नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे अतिथि जो कि वरिष्ठ चिकित्सक एवं कवि हैं, गुना से आते हैं और हास्य व्यंग से लेकर कविता के अनेक माध्यमों में अपनी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। आपने दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से भी दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर ओपी व्यास जी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी आपकी कविताओं के इस सफर का आरंभ कैसे हुआ? मेरे को शुरू से ही कविताएं, अंत्याक्षरी वगैरह करने का शौक था। जी जी। और उसमें मेरे को कई पुरस्कार मिलते रहे। जी। उसके बाद मैं जब ग्वालियर में आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ता था जी। तो चुनाव में खड़ा हुआ जी। और मैगजीन सोसाइटी का सेक्रेटरी बन गया। जी। और मुझे उसके पत्रिका का सौभाग्य मिला। जी। तो उस वक्त साहित्यकारों से बहुत से उनसे परिचय भी हुआ। जी। और फिर बाद में मैं चिकित्सक बन गया। तो उस क्रम में मैं आकाशवाणी वालों से, रेडियो स्टेशन वालों से परिचय हो गया। और फिर उसी क्रम में मैं भोपाल, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इन सब लोगों से, डायरेक्टर से, उनसे सबसे मेरा परिचय हो गया। बहुत बढ़िया। तो आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन की बात कही, तो इन पे कविता सुनाने का, कविता पढ़ने का कैसा आपका अनुभव रहा है? इसमें अक्सर मैं हास्य की कविताएं लिखा करता हूँ जी। लेकिन उस वक़्त मैं तीर्थ यात्रा को गया। जी। तो वो तीर्थ यात्रा को मैंने कविता में लिख दिया। तो वो उनने आकाशवाणी से, भोपाल से उसको प्रसारित किया। जी। तो एक तरफ पर्वत की श्रेणी, एक तरफ है खाई, कदम कदम पर यहाँ है खतरा, संभल के चलना भाई। आसमान से बातें करती पर्वत की ये श्रेणी, गहरी खाई में गंगा माँ, जो गौरा की पार्वती की वेणी चोटी, जो गौरा की वेणी। सीढ़ी नुमा है खेत यहाँ के, टेढ़े मेढ़े पर्वत, खेती जहाँ पहाड़ी करते, देखो उनकी हिम्मत। दो पर्वत के बीच देखिए झांके तीसरा पर्वत, चौथा कनखियों से देखे मानो वो है सरमत। जिधर दृष्टि डालें पहाड़ हैं, नीचे हैं गंगा जी, हरा भरा वन और वन है, पवन बह रही ताजी। बहुत सुंदर। टेढ़े मेढ़े मार्गों से बस चलदी बजरी विशाल, ड्राइवर यहाँ के होशियार हैं, करते बड़े कौन। सड़क के ऊपर एक लिखा हुआ था, बोर्ड लगा था जी। उस पर लिखा हुआ था कि मैं पहाड़ की नागिन हूँ। जी। तो मैंने इसको अपने इसमें प्रयोग किया। सड़क कह रही सुन ले भैया, मैं पहाड़ की नागिन, जल्दी करेगा औरत तेरी, रहना नहीं सुहागन। देवदार के वृक्ष खड़े हैं, अंजलियों को बांधे, मानो ये कोई ऋषि मुनि है, प्रभु साधन को साधे, घोर तपस्या में रहते हैं ये। इस तरह से वो बहुत सुंदर। मतलब एक चित्र मेरे दिमाग में घूम गया, पहाड़ भी मुझे दिखाई देने लगे और हास्य भी आ गया। बहुत ही सुंदर कविता का बहुत सुंदर तारतम्य चल ही रहा है। पर क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, हमारे देखने में आता है जो विद्यार्थी बहुत जल्दी से हताश हो जाते हैं, तो क्या इस बारे में भी आपने कुछ कहा है या कुछ लिखा है? तो मैं जानना चाहूँगी आपसे। ये विद्यार्थी जो हताश हो जाते हैं जी, वो महाराजा भर्तृहरि ने उनके लिए बहुत अच्छा एक लिखा हुआ, उसका मैंने ये अनुवाद किया है। जी। ये श्लोक नंबर 101 है। जी। जी। होनी ही होती है हरदम, अनहोनी कभी नहीं होती। उठ भाग्य भाग्य कहने वाले, क्यों सूरत बैठा है रोते रोती। जी। होनी ही होती है हरदम, जो होना है वही होता है। जी। चाहे चढ़ जाओ सुमेरु पर, चाहो तो सिंधु में कूद पड़ो, चाहे समुद्र में कूद जाओ, चाहे पहाड़ पर चढ़ जाओ, सुमेरु पर्वत पर। मत डरो कि जो भी कूदा है,
लाता अमूल्य है वह मोती, बहुत सुंदर। होनी ही होती है हरदम, अनहोनी कभी नहीं होती। उठ रण कर, शत्रु से क्यों डरता, मरने से डरता वह मरता। जो मरने से डरता है वो भी मरेगा एक दिन। बिल्कुल। उठ रण कर, शत्रु से क्यों डरता, मरने से डरता वह मरता। जब काल तेरा आ जाएगा, बुझना तो है एक दिन ज्योति, होनी होती है हरदम, अनहोनी कभी नहीं होती। उठ भाग्य भाग्य कहने वाले, क्यों सूरज बैठा देर होती। उठ वाणिज्य कर, वाणिज्य करो, खेती करो, दुकानदारी करो, व्यापार करो, वाणिज्य करो जी, कृषि कार्य करो जी, संपूर्ण कलाओं को सीखो। जी, वाणिज्य करो, कृषि कार्य करो, संपूर्ण कलाओं को सीखो। अरे किस्मत तो हरदम जागृत है, किस्मत तो हरदम जागृत है, किसने की कहा है वह रोती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो होनी भाग्य ही पर होती है हरदम, अनहोनी कभी नहीं होती। उठ भाग्य भाग कहने वाले, सूरज बैठा देर होती। उठ जाग कि पंखों को फैला। राजा भट्टराई समझा रहे हैं कि तू एक पक्षी की तरह है। उठ जाग कि पंखों को फैला, उठ दूर गगन में तू उड़ जा। जब कर्म की रेखा सोती है तब धन की रेखा भी सोती। ये पंडितों को हाथ क्यों दिखाता, जब कर्म की रेखा, जब काम नहीं करेगा तो धन कहाँ से आएगा। जब कर्म की रेखा सोती है तो धन की रेखा भी सोती। उठ भाग्य भाग कहने वाले, क्यों सूरज बैठा देर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाग्य पे नहीं कर्म पे विश्वास करना चाहिए। आखिर रेखाएं हमारे हाथों में ही तो हैं। और बात राजा भर्तहरि की आपने की है, उज्जैन के राजा भर्तहरि की है। तो क्या हमारे जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए भी क्या आपने कुछ अनुवाद किया है भर्तहरि जी की कविताओं का, तो हम वो भी सुनना चाहेंगे। हाँ, महाराजा भर्तहरि ने विद्या के संबंध में जी, जी, और सद्गुणों को डेवलप करने के लिए, ओके, और अपनी अज्ञानता को हटाने के लिए जी, कुछ लिखा है। जी, तो हाँ जी, जरूर सुनना चाहेंगे हम। तो जो अल्लामा इकबाल जिन्ने की उर्दू में बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, जिनने कौमी तराना लिखा है, जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने राजा भर्तहरि का अनुवाद किया है, वो मुझे सुनने का सौभाग्य मिला। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा को कला में नर्म नाजुक बेअसर। जी, तो मैंने सोचा कि राजा भर्तहरि ने इसको कैसे लिखा था, जी, तो वो मुझे पढ़ने के लिए मौका मिला, तो वो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। मणि जो दबी मगर के मुख में, संभव निकले किए प्रयास, गहन सिंधु की समुद्र की गहन सिंधु की ऊंची लहरें तैर पार हो जाएं काश, सिर के ऊपर संभव रख लें क्रुद्ध भले ही विषधर नाग, किसी वस्तु पर टिका हुआ मन मूर्ख मगर कर सके न का त्याग। बालू में से तेल यत्न से संभव निकले किए प्रयास, मृग तृष्णा के जल से शायद बुझ जाए प्यासे की प्यास, शायद कहीं खोज मिल जाए सशक श्रृंग का कोई भाग। कहते हैं खरगोश का सिंह शायद खोजने से मिल जाए। किसी वस्तु पर टिका हुआ मन मगर मूर्ख कर सके न त्याग। कोई हीरा बिन सकता क्या सरसों के पुष्पों से, खारा सागर मीठा होगा क्या मधु की बूंदों से। क्या शहद की बूंद डालने से समुद्र मीठा हो जाएगा। काश कोई उन्मत्त बदले गज कोमल कमल नाल रेशों से, कोमल कमल नाल के रेशों से पागल हाथी बन जाए जी, जो कि असंभव। दुष्टों को सन्मार्ग असंभव अमृतमय उपदेशों से। तो इस तरह महाराज भर्तहरि जी ने बहुत सुंदर बातें कही है। मतलब अभी तक हमने सुना था
या साइंस में कहते हैं कि हीरा ही हीरे को काट सकता है, लेकिन आपको सुना, इकबाल जी को सुना तो समझ में आया कि हमारे प्रयास, हमारी मन में अगर विश्वास हो तो पत्तियां, फूल भी, हमारा विश्वास भी हीरे को काट सकता है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमको बताई। पर हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे आदरणीय कि जो प्रासंगिक, जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल पारंपरिक कविताएं हैं, कहानियां हैं, वो क्या आज के बच्चों के लिए जो कि डिजिटल युग में जी रहे हैं, क्या ये कहानियां और कविताएं उतनी ही प्रासंगिक हैं हमारे बच्चों के लिए आज भी? महाराज भट्टाई ने जो अच्छे सद्गुणों के लिए जी। तो जो महाश्रमण जी जैसे अच्छे लोग इस संबंध में उपदेश देते हैं, सबको समझाते हैं जी। और संस्कृत साहित्य में ऐसा बहुमूल्य खजाना हमारे यहाँ पे है। रामायण जैसा ग्रंथ अपने पास लिखा हुआ है, राम का चरित्र जैसा लिखा हुआ है जी। तो ये सब सद्गुणों के कारण ही भारत की पहचान वर्ल्ड में आती है। बिल्कुल, कि बिल्कुल। संस्कृत और उत्तम साहित्य माना संत पंथ ये सारे भारत में ही हैं। जी। जो अच्छे सदग्रंथ और सदपंथ और सारे लोग ये भारत में ही हैं। बिल्कुल, हमारी संस्कृति ही हाँ, हमारी हाँ, भारतीयता की तो पहचान है। इन सद्गुणों का यदि हम बच्चों में विकास करें या सभी में विकास करें तो सद्गुणों का बहुत। तो उसके राजा भट्टाचार्य ने सद्गुणों के बारे में एक लिखा है। जैन समाज में क्षमावाणी नाम का एक त्योहार भी आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें क्षमा मांगते हैं। हाँ जी, साल में एक बार मनाया जाता है और सभी से क्षमा मांगी महाराजा जाती है। भट्टाचार्य बोलते हैं यदि क्षमा है जी। तो कवच का क्या करोगे? तो कवच की जरूरत नहीं है। जी। यदि क्षमा है तो कवच का क्या करोगे? जी। क्रोध है यदि जी। शत्रु से फिर क्यों मरोगे? जी। क्रोध ही मार देगा। क्रोध ही मार। यदि क्षमा है तो कवच का क्या करोगे? क्रोध है यदि शत्रु से फिर क्यों मरोगे? मूल्य क्या आभूषणों का, बड़ा भूषण एक लज्जा। तरह तरह के भूषणों की जरूरत नहीं है, जरूरत है। लज्जा से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। आभूषण नहीं है। तो ऐसे सद्गुणों का वो है। सद्गुणों की बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ। और अब मैं आपसे जो अंत की तरफ हम चल रहे हैं अपने कार्यक्रम के, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे युवाओं के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? इसका मैं राजा भट्टाचार्य का जो सद्गुणों के बारे में ही जी। जी। एक शील गुण के बारे में जी। जो अपने महावीर स्वामी जी। जिनका कि भगवान विष्णु के रूप में उनको याद किया है, उसके मंगलाष्टक में भगवान विष्णु प्रणाम आपको, तो उसी के लिए शील गुण के बारे में बोल रहे हैं। हाँ जी। राजा भट्टाचार्य जी। जिसके तन में प्रियशील रहे वह अखिल विश्व को अति प्रिय है। जिसके तन में प्रियशील रहे वह अखिल विश्व को अति प्रिय है। वह महाभयंकर अग्नि उसे, वह महाभयंकर अग्नि उसे शीतल जल जैसी निश्चय है। जिसके तन में प्रियशील रहे वह अखिल विश्व को अति प्रिय है। उसे महासिंधु है क्षुद्र नदी, उसे महासिंधु है क्षुद्र नदी और है सुमेरु सादा पत्थर। उसे महासिंधु है क्षुद्र नदी और है सुमेरु सादा पत्थर। औरों के लिए विष की वर्षा वह उसके लिए सुधामय है। जिसके तन में प्रियशील रहे हैं सिंह उसे मृग चोनों से, हैं सिंह उसे मृग चोनों से
पुष्पों की माला है विषधर। तो अपन ने देखा था कि जब जी। पंजाब में जिस वक्त हिंसा का बहुत बड़ा उद्यम हो रहा था, उस समय जैन मुनि ही गए थे वहाँ पे, आचार्य तुलसी शायद गए थे, जी। ऐसा मुझे याद है। और वो पूरे हिंसा को उसमें वातावरण को बदलने की कोशिश की थी। जी, तो ये शील गुण के बारे में जो मैंने बताया, बहुत बढ़िया। तो ये महाराज भट्टाचार्य के साहित्य में ऐसा अमूल खजाना है, जिधर से उठाओ उधर से ही हीरा मोती हैं। हीरा मोती निकलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राजा भर्तृहरि के साहित्य से और आपके साहित्य से शील, क्षमा और बहुत सुंदर सद्गुणों की बात आज हमें आपसे जानने के लिए मिली। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे लगता है कि आपको सुनना, आपको जानना हमारे युवाओं को बहुत अच्छी एक प्रेरणा प्रदान करेगा। तो आज जो आपने हमको समय दिया और जो इतनी सुंदर बातें हमारे सामने रखी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।